वेलकम टू HTS हील द स्किन विद मी डॉक्टर मानवी। आज हम बात करेंगे बेंज एडीपी जेल के बारे में। ये जेल का यूज़ होता है एक्ने पिंपल्स के ट्रीटमेंट में और साथ ही ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के इश्यूज़ हैं तो उस प्रॉब्लम में इनको यूज़ कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इस जेल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बेंज एडीपी जेल के अंदर दो मेन मेडिसिन्स हैं जो दोनों ही एक्ने के लिए यूज़ की जाती हैं। एक है रेटिनॉइड और दूसरा है एक्सफोलिएंट्स या फिर एंटीबैक्टीरियल। वो है एक बेंजोइल पर ऑक्साइड 2.5% इसमें है और दूसरा है एडाप्रिन 0.1%। वही मेडिसिन्स को एक्ने और पिंपल्स के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा काम करती हैं। दोनों मेडिसिन्स को अगर साथ में यूज़ करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर फेस पे एक्ने पिंपल्स ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स और साथ ही पिंपल्स के मार्क्स हैं प्रेजेंट मार्क्स हैं और पिंपल्स के वजह से स्कार्स हो गए तो ये इश्यूज़ को एक क्रीम ठीक करेगी। इसमें एडाप्लिन 0.1% और बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5%। एडाप्लिन एक रेटिनॉइड है जो कि एक विटामिन ए का एक फॉर्म है। ये पिंपल्स को ठीक करती है प्रेजेंट पिंपल्स को, साथ ही स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव करती है। पिंपल्स की वजह से अगर कोई ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के इश्यूज़ हैं उसको भी ये इंप्रूव करती है। बेंजोइल पेरोक्साइड है जो कि एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है। जो बैक्टीरियाज रहते हैं जिसकी वजह से एक्ने होते हैं उसको ये ख़त्म करता है। और अगर पिंपल्स में स्वेलिंग है रेडनेस है तो उसको भी ये ठीक करता है। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है यानी कम करता है। अगर पिंपल्स हैं अगर प्रेजेंट पिंपल्स पे अगर आप इस क्रीम को लगाते हैं तो आपको पिंपल्स के मार्क्स नहीं होंगे और अगर ऑलरेडी पिंपल्स के मार्क्स हैं तो उसको भी ये ठीक करता है क्योंकि बेंजोइल पेरोक्साइड एक ब्लीचिंग की तरह काम करता है। बहुत सारे लोग इसको जब अप्लाई करते हैं तो उनको ये रिज़ल्ट मिलता है कि पिंपल्स के मार्क्स तो इम्प्रूव होते हैं, साथ ही साथ इसकी वजह से इस बेंजोइल पेरोक्साइड कंटेंट की वजह से क्या होता है फेशियल हेयर्स का भी कलर चेंज होता है, थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाता है क्योंकि ये ब्लीचिंग की तरह वर्क करता है फेस के लिए। ये ब्लैक हेड्स हैं वाइट हेड्स हैं और पिंपल मार्क्स हैं स्कार्स हैं उन सबको ठीक करता है। जो फेस पे जो ऑयल प्रोडक्शन होता है उसको ये कम करता है ताकि नए पिंपल्स ना हो। और अगर प्रेजेंट पिंपल पे अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो सिर्फ स्वेलिंग रेडनेस ही नहीं कम होगा, साथ में वो पिंपल को ड्राई करके निकाल देगा जिसकी वजह से आपके फेस पे कोई मार्क्स आपको देखने को नहीं मिलेगा इन फ्यूचर अगर आप एक क्रीम यूज़ करते रहते हैं तो। ये क्रीम के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे जैसे कि ड्राइनेस होती है स्किन में, इरिटेशन होना, बर्निंग होना, ये माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स से आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स से आपको बचना है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। कोई भी ऐसी क्रीम स्ट्रॉन्ग एक्ने क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको डायरेक्टली ओवरनाइट फेस पे लगा के ओवरनाइट नहीं छोड़ना है। पहले इसको आपको अपने फेस पे आदत होने देना है। जैसे कि इसको पहले दिन आपको रात में एक टाइम 15 मिनट्स लगाना है, फिर 15 मिनट्स से 20 मिनट्स करना है, 20 मिनट्स से करते करते इसको 1 आवर तक करना है, फिर बाद में इसको पूरी नाइट आपके फेस पे लगा कर छोड़ना है। क्योंकि क्या होगा स्किन सेंसिटिव हो जाती है, रेडनेस वगैरह ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी अगर सेंसिटिव स्किन है तो उस कारण आपको इस क्रीम को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ऐसे इश्यूज़ ना हो करके इसको धीरे धीरे इसका जो डोज है उसको बढ़ाए। और साथ ही कोई भी एक्ने पिंपल्स के लिए कोई क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो क्रीम को लगाने से पहले एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाए ताकि आपकी स्किन कम से कम इरिटेट हो और कम से कम पील हो, इरिटेशन वगैरह ना हो। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स ना हो तो आप ऐसे मेथड्स को यूज़ करें। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ जब भी कोई एक्ने पिंपल्स के लिए या फिर कोई भी स्किन ट्रीटमेंट के लिए जैसे कि स्किन में पिंपल मार्क्स हैं या फिर मेलाज्मा, कोई भी मेडिकेटेड क्रीम्स जब भी यूज़ करते हैं तो मॉर्निंग में सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं आपके फेस पे ताकि आपकी स्किन कम से कम इरिटेट हो, ताकि आपकी स्किन कम से कम डैमेज हो। सनस्क्रीन लगाने से आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है और डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचना है आपको। अब बात करते हैं इस क्रीम के आपको रिजल्ट्स कितने दिन में मिलेंगे। इस क्रीम को लगाने से 1-2 दिन में आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा 4 to 6 वीक्स तक। आपको इसको लगातार कंटिन्यू यूज़ करना है तब आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक ज़रूरी बात, जब ये क्रीम यूज़ करते हैं सिर्फ एज अ स्पॉट नहीं यूज़ करना है, आपको इसको पूरे फेस पे लगाना है तो तब आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। बेंज एडीपी जेल के रिलेटेड अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स है कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसके बारे में आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे।
अगर और भी कोई क्रीम, मेडिकेटेड क्रीम्स के बारे में, किसी इशू के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमें उसके बारे में कमेंट करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में ज़रूर डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग HTS।